सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29 अरकान को पीटीआई के अरकान तस्लीम कर लिया। पंजाब असम्बली के 107 में से 29 अरकान को पीटीआई कारकुन असम्बली तस्लीम किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन इससे कब 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई के अरकान तस्लीम कर चुका है। कौमी असम्बली के लिए पंजाब से मखसूस नशिस्तों का मामला। पीटीआई क़यादत ने 24 खवातीन के नामों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। आलिया हमजा, कंवर शोसफ, रुबीना शाहीन, सनम जावेद, रेहाना डार के नाम सर फहरिस्त में शामिल। मखसूस नशिस्तों के लिए रुबीना जमील, जिम्बाबिया ताहिर, फरखंदा गुफर, मिसबाह जफर और आमना अली समेत दीगर के नाम भी शामिल हैं। अदलिया मुखालिफ धमकियां देने पर टीएलपी के नायब अमीर ज़हीरुल हसन गिरफ्तार। ज़हीरुल हसन को ओकाड़ा से गिरफ्तार किया गया। ज़हीरुल हसन के खिलाफ थाना कलागुजर सिंह में मुकदमा दर्ज। एफआईआर में 1500 कारकुनान को भी नामजद कर दिया गया। मुकदमा एसएचओ हमाद हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया गया। एफआईआर में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और अदलिया पर दबाव डालने के दफा शामिल। एफआईआर के मुताबिक प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। डेली वेजेस नाबीना अफराद और एसी शालीमार के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। नाबीना अफराद ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज खत्म कर दिया। डेली वेजेस नाबीना अफराद ने मुस्तकली के लिए लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया था। एहतजाज के बायस सड़क पर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स की हड़ताल खत्म होते ही मार्केट में सीमेंट की दस्तयाबी मामूल पर आ गई। शहर में सीमेंट बैग 1500 से 1570 रुपये तक दस्तयाब। पैदावारी लागत और टैक्सेस इजाफे से सीमेंट रेट में बतदरीज इजाफा होने लगा। 2 माह में सीमेंट बैग का निर्ख 150 रुपये तक बढ़ चुका है। सीमेंट महंगा होने से तामीराती मंसूबों की लागत भी बढ़ने लगी। एप्टमा ने हुकूमत से IPPs से मुतालिक मालूमात मांग ली। माहिदों की मुकम्मल तफसीलात के लिए खत इरसाल कर दिए गए। FPPC आई रीजनल चेयरमैन सकी एजाज की ज़ेर-ए-सदारत पैकेजिंग इंडस्ट्री के हवाले से इजलास। FPCCI ने IPPs से माहिदों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी के ऐलान। शरह सूद 20.5% से कम होकर 19.5% पर आ गए। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर 9.4 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं। मुल्क की मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है। साफ पानी कंपनीज की तश्कील का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने साफ पानी अथॉरिटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक साफ पानी कंपनीज के असास से मुंतकिल कर दिए जाएंगे। हुकूमत के इस इकदाम से साफ पानी कंपनी स्कैंडल की याद ताज़ा हो गई। तमाम महकमों के फिल्ट्रेशन प्लांट के इंतजाम एक ही अथॉरिटी के सुपुर्द किया जाएगा। माली साल 2024-25 के पहले माह में कोई मेगा प्रोजेक्ट मंजूर न हो सका। तरक्याती इदारे PC1 की मंजूरी मुतल्लिका फॉर्म से लेने में नाकाम। LDAB ग्रीन ब्लॉक अंडरपास मंसूबे की मंजूरी लेने से कासिर वास्ता की बायस बसीता मरकजी सर्विस लाइन्स की तब्दीली का PC1 भी मंजूर न हो सका। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के नए शेड और शेल्टर्स बनाने का PC1 भी मंजूरी का मुंतज़िर। मंसूबों की मंजूरी न होने से बजट भी तातुल का शिकार है। LWMC का काम न करने वाले मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग। जाली हांसी लगाने और मिसकंडक्ट में 101 मुलाजमीन की सर्विसेज सरेंडर कर दी गई। मुलाजमीन को MCA रिपोर्ट करने के अहकाम जारी। डायरेक्टर सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट को मुलाजमीन के खिलाफ पीडैट के तहत कार्रवाई की सिफारिशात लिस्ट और मरासला भिजवा दिया गया। तबादलों की इजाज़त के लिए उस्ताद को मज़ीद इंतज़ार की सूली पर लटकना पड़ेगा। तबादलों की पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी कल मिलने का इम्कान है।
महकमा स्कूल एजुकेशन ने उस्ताद से मुशावरत के बाद तब्दीली तजवीज़ की। तबादले के लिए STR की शर्त को ख़त्म करने और सिंगल टीचर को भी सहूलत देने की तजवीज़ दी गई। हार्डशिप के तहत सारा साल तबादले खुले रखने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। तबादला पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी काबीना ने देनी है। आफ्टरनून स्कूल्स के उस्ताद के लिए 1 अगस्त से ट्रेनिंग का आगाज़ होगा। कायद अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट 1800 उस्ताद को ट्रेनिंग फ्राहम करेगा। 6 रोज़ा ट्रेनिंग 3 मराहल में 22 अगस्त तक फ्राहम की जाएगी। उस्ताद की हाज़िरी के लिए एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की गफलत, शहर के स्कूल्स में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का मंसूबा 3 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। 100 स्कूल तहाल फिल्ट्रेशन प्लांट से महरूम। फिल्ट्रेशन प्लांट्स को आउटसोर्स करने के फैसले पर भी अमल न हुआ। तलबा पीने के साफ पानी से महरूम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने स्पेशल ब्रांच के 4 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज की लाइब्रेरी में मौजूद स्टाफ और विजिटर से बातचीत। लाइब्रेरी में 100 साल से ज़्यादा पुराने रिकॉर्ड का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की स्पेशल ब्रांच की DSR आर्काइव में इज़हार दिलचस्पी। कहा कि स्पेशल ब्रांच ने अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं। सिक्योरिटी के अमूर के अंजाम दही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस ऑटो मशीन से इस्तेफादा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मुलाकात में तालीम, सेहत और दीगर शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज बोली, ख़वातीन और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब में 14 अगस्त से सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया जाएगा। आवाम को माशी रिलीफ के लिए सोलर पैनल मुहैया कर रहे हैं। सोलर पैनल प्रोजेक्ट में बरतानवी कंपनी का खैर मकदम किया जाएगा। सूबाई वज़राए सेहत की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का इजलास। प्रोग्राम की बेहतरी के लिए जदीद इस्तेहात के इक़दाम का जायज़ा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक बोले, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को आम आदमी के लिए सूदमंद बनाना चाहते हैं। सेहत कार्ड को बेहतर शक्ल में लॉन्च करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। हाशिम इमरान नसीर ने कहा कि 70% मरीजों का हेल्थ कार्ड पर सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाना खुशाइन है। हेल्थ कार्ड को बेहतर बनाने के लिए तमाम बीमारियों के इलाज मुफ्त किया जाएगा। स्पीकर मलिक अहमद खान से DG लाइब्रेरीज काशिफ मंसूर की मुलाकात। पंजाब असम्बली और डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत। MOU का मकसद अरकान असम्बली की लाइब्रेरीज तक रसाई को आसान बनाना है। मलिक अहमद खान बोले, पंजाब असम्बली की लाइब्रेरी को जदीद सहूलियात से आरास्ता करेंगे। कौम के अरूज पर सवातनी किताबों और लाइब्रेरीज का किरदार इंतहाई अहम है। तरक्की के लिए अपनी ज़िंदगी को किताबों से वाबस्ता करना होगा।